हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो, उपाय जो बताती हूँ उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को आगे ले चलते हैं और बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। आज की वीडियो में मेरा विषय है भीष्म पंचक 2023। जानेंगे भीष्म पंचक कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म होगा, भीष्म पंचक का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और किन लोगों को भीष्म पंचक व्रत जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में पंचक के 5 दिन जो होते हैं वो बहुत ही अशुभ माने गए हैं, लेकिन कार्तिक मास में आने वाला जो 5 दिन होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान व्रत करने वाले लोगों को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो है मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया था और उन्हें पापों से मुक्त होने का रास्ता दिखाया था। इसी कारण से इसे भीष्म पंचक कहा जाता है और साल 2023 में भीष्म पंचक व्रत 23 नवंबर यानी आज से लेकर 27 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। भीष्म पंचक के 5 दिनों में व्रत करने से हर कार्य में सफलता मिलती है और रोजाना इन 5 दिनों में तुलसी जी के पास जो है दीपदान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, सदैव सुखी और संपन्न रखती हैं घर परिवार को। जान लेते हैं भीष्म पंचक व्रत के नियम क्या हैं। भीष्म पंचक व्रत के इन 5 दिनों में व्रतधारी को अन्न का त्याग कर देना चाहिए, सिर्फ फलाहार कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप भूल कर भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। इस व्रत की शुरुआत में आपको अखंड ज्योत जला देना चाहिए और रोजाना जो है गीता का पाठ करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत के आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा पे हवन करना चाहिए और श्री हरि की पूजा करना चाहिए और पूजा करके जो है इस व्रत को संपन्न करना चाहिए। इन 5 दिनों में मनुष्य को काम, क्रोध और अन्य इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। क्षमाशील, दयालु और उदार होना चाहिए। सोने चांदी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर वेदी पे रख दीजिए और इस व्रत को आप जो है निराहार, फलाहार या एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। जान लेते हैं भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि क्या है। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री विष्णु की पूजा करिए। प्रतिदिन पद्म पुराण में बताई जो कथा है उसको सुनिए। सामान्य पूजा के अलावा आप पहले दिन भगवान विष्णु की कमल के फूल से भगवान के हृदय की पूजा करिए। दूसरे दिन आप इनके कमर पे जो है बेलपत्र चढ़ाइए, अर्पित करिए। तीसरे दिन आप घुटने पे फूल चढ़ाइए और चौथे दिन चमेली के फूल से जो है भगवान विष्णु की पूजा करिए और पैरों की प्रतिदिन पूजा करिए। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। यथासंभव आपसे हो सके जितना आप इनके इस मंत्र का जाप करिए और अंत में जो पारण वाला दिन होता है यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है आपको किसी ब्राह्मण दंपति को घर बुलाकर भोजन कराना है और उसके बाद आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है। ये व्रत उन लोगों को करना चाहिए जो संतान सुख से वंचित हैं और पत्नी समेत इस व्रत को जो है आप 5 दिन तक विधि विधान से करते हैं तो मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। समाज में मान सम्मान और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए या जो लोग इस लोक में सुख पाना चाहते हैं उन्हें इस व्रत को करने से लाभ मिलता है। इस व्रत का पहला दिन देव उठनी एकादशी से प्रारंभ होता है। इस दिन श्री हरि को उठाना चाहिए और कहना चाहिए, हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलकांत निद्रा को त्याग कर तीनों लोक का मंगल कीजिए। और इनको उठाने का एक मंत्र और भी है, उठो देवा जागो देवा, भाजी बेर आंवला गन्ना की झोपड़ी में शंकर की यात्रा। दोस्तों इस मंत्र से आप भगवान विष्णु को एकादशी के दिन से उठाएंगे और तब से लेकर जो है कार्तिक पूर्णिमा तक जो है भगवान विष्णु की 5 दिन तक जो है विधि विधान से पूजा करेंगे। जान लेते हैं कि भीष्म पंचक व्रत को करने से क्या फायदे होते हैं। कार्तिक मास का जो अंतिम 5 दिन होता है वो भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता है और यह व्रत जो है देवोत्थान एकादशी यानी आज से प्रारंभ होगा और कार्तिक पूर्णिमा पे जो है ये समाप्त हो जाएगा।
पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से आध्यात्मिक उन्नति और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यह व्रत है। पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा इस व्रत को किया जाता था। महाराज अम्बरीश ने यह व्रत किया था और सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया था। भीष्म पंचक व्रत का उपवास व पालन करने से व्यक्ति को चारों चातुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। भीष्म पंचक जो है माता गंगा और राजा शांतनु के पुत्र भीष्म को समर्पित है और वह कुरु वंश के महान राजा भरत के वंशज पांडवों के ज्येष्ठ पितामह हैं और महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भीष्म ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर जो है आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया था। गौड़ी वैष्णव के अनुसार भीष्म कृष्ण भावनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपनी युवा अवस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनके इच्छा अनुसार होगी। महाभारत के युद्ध की समाप्ति पे जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में वाणों की सैया पे शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो है पांडवों के साथ जो है उनके पास गए और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यह प्रार्थना करी कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक जो है राजधर्म, वर्णधर्म, मोक्ष धर्म आदि पे उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए थे और बोले, हे गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। इसी कारण आपकी स्मृति में इन 5 दिनों में भीष्म पंचक का व्रत प्रारंभ होगा। इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करके भक्ति में लीन भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद पितामह भीष्म ने शांति अनुभव की और वे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था और उनकी भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराणों में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को यहीं देती हूँ विराम। धन्यवाद।